प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी के काव्य की अर्थ गंभीरता, भाव विशुद्धता एवं सुगठित पदावली की व्याख्या करेंगे। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव कम करे गंभीर। इस दोहे के आधार पर हम कवि बिहारी की अर्थ गंभीरता, भाव विशुद्धता एवं सुगठित पदावली की व्याख्या करेंगे। देखिए, काव्य का मूल तत्व है जिस कविता में भावों का काव्य का मूल तत्व भाव है। जिस कविता में भावों का सौंदर्य नहीं है वह केवल शब्द चमत्कार ही उत्पन्न कर सकती है, अंतर्मन का संस्पर्श नहीं कर सकती। भाव सौंदर्य का सीधा संबंध काव्य के भाव पक्ष से होता है। काव्य शास्त्र में काव्य को स्थूलतः दो भागों में बांटा जाता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष का आशय भाव संयोजना से होता है और कला पक्ष का संबंध अभिव्यंजना से होता है। आदर्श काव्य में कला पक्ष अर्थात काव्य का बहिरंग उतना ही समृद्ध होता है जितना कि उसका भाव पक्ष अर्थात अंतरंग पक्ष। बिहारी की गणना उन गिने चुने कवियों में की जाती है जिनके काव्य का बहिरंग और अंतरंग समान रूप से समृद्ध है। बिहारी सतसई की एक अन्यतम विशेषता यह है कि दो दो पंक्तियों के दोहों में कवि ने अपार भाव संपदा का समावेश कर दिया है। कदाचित इसी विशेषता को दृष्टिगत करते हुए किसी आलोचक कवि ने कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सतसई के दोहे नावक अर्थात शिकारी के बाणों की तरह हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं किंतु लक्ष्य संधान की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। कवि ने गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ की है। उनके एक एक दोहे में भावों की अपरिमित संपदा बिखरी पड़ी है। बिहारी की इस भाव संयोजना के मुख्य आधार हैं शब्द योजना, क्रिया विदग्धता, वाग विदग्धता, ध्वनि योजना, मुद्रा विधान, अन्योक्ति विधान। इन सभी तत्वों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। शब्द योजना का आशय शब्दों के कुशल प्रयोग के आशय से है। बिहारी का भाषा पर असाधारण अधिकार था, अतः उन्होंने शब्दों का अत्यंत कुशल प्रयोग करके भाव सृष्टि की है। इसी कारण उनके कुछ एक दोहे तो ऐसे हैं जिनके दो दो तीन तीन या चार चार अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बिहारी सतसई का सबसे पहला दोहा मंगलाचरण के रूप में जो दोहा है उसको देखा जा सकता है, जिसमें कवि ने कतिपय शब्दों का क्लिष्ट प्रयोग करके तीन प्रकार के अर्थों की सृष्टि की है। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इस दोहे में झाई, श्याम, हरित दुति का प्रयोग श्लिष्टार्थक है और श्लेष अलंकार के कारण श्लिष्टार्थक है। और इस आधार पर इस दोहे के इस प्रकार से तीन अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ देखिए, कवि कहता है कि जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से, जातन की झाई के तीन अर्थ हैं। प्रतिबिंब पहला अर्थ, पड़ने से श्याम वर्ण, श्याम काला रंग, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरियाली जैसे वर्ण वाले हो जाते हैं। वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं का विनाश करे, उन्हें समाप्त करे। दूसरा अर्थ देखिए, जिसके शरीर की झांकी, यहाँ झांकी का अर्थ झांकी है, श्री कृष्ण के नेत्रों में पड़ते ही अर्थात श्री कृष्ण को उनके दर्शन होते ही वे अर्थात श्री कृष्ण आनंदित हो उठते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। वही चतुर राधिका मेरे कष्टों का निवारण करे। तीसरा अर्थ देखते हैं, जिनके शरीर का प्रतिबिंब हृदय में पड़ने से अथवा हृदय में जिनका ध्यान धारण करते ही श्याम वर्ण वाले पदार्थ, कलुषित जो पदार्थ हैं, पाप कर्म जो हैं, पाप दुख आदि हृत आभा वाले हो जाते हैं, अर्थात उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, पाप समाप्त हो जाते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं, अपना दुखद प्रभाव छोड़ देते हैं। वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं का विनाश करे। बिहारी ने अपने दोहों में भाव संयोजना के निमित्त साभिप्राय विशेष्यों और विशेषणों का प्रयोग भी किया है। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है, बड़े कहावत आप सो, गरुवे गोपीनाथ, तो बदी हो जो राखियो हाथ, न लकी मनु हाथ। अर्थात
इस दोहे में गोपीनाथ शब्द का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। सखी कहती है कि हे नायक, यद्यपि तुम गोपियों के नाथ हो, अर्थात अनेक गोपियों के सौंदर्य को देख चुके हो, तथापि जिस नायिका के संबंध में मैं कह रही हूँ वह अत्यधिक सुंदर है और उसके सौंदर्य के सामने अन्य नायिकाओं का सौंदर्य फीका दिखता है। हे नायक, जब तुम उसके शरीर के एक ही अंग अर्थात उसके हाथ देखकर ही अपनी सुध बुध भूल बैठे हो, तो उसके संपूर्ण शरीर की कांति को देखकर तुम्हारी गति क्या होगी। इस प्रकार बिहारी सतसई में एक समर्थ और समृद्ध शब्द योजना के दर्शन होते हैं। दूसरी विशेषता है क्रिया विदिकता। बिहारी ने क्रिया विदिकता के माध्यम से भी भावों के सौंदर्य की सृष्टि की है। जब कोई नायिका या नायक अपने भावों को इतनी कुशलता के साथ व्यक्त करते हैं कि वे दो ही समझ सकें, तो कार्य की इस कुशलता को क्रिया विदिकता कहते हैं। बिहारी की अनेक नायिकाओं में इस क्रिया विदिकता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें ऐसी ही विदिकतापूर्ण नायिका का चित्रण किया गया है। हर्षी न बोली लकी ललन, निरखी अम्मिल संग साथ, आँखें ही में हंसी धरियो, शीस ही धरी हाथ। अर्थात नायिका ने नायक को देखा तो वह हर्षित हो उठी, किंतु तभी उसने नायक के साथ कुछ अपरिचित लोगों को देखा, अतः वह मुख से कुछ नहीं बोल पाई। आंखों में ही हंसकर उसने अपना हाथ अपने हृदय पर रख लिया। नायिका की इस क्रिया से पुनः 5 अर्थों का बोध होता है कि पहला अर्थ है, हे नायक, तुम मेरे हृदय में बसते हो और जो तुमने मुझसे मिलने के लिए कहा है सो तुम्हारा वह आदेश मेरे लिए अनिवार्य है। दूसरा भाव क्या निकलता है, हे नायक, मैं शिव की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं आधी रात को तुमसे निश्चय ही मिलूंगी। तीसरी भाव व्यंजना है, हे नायक, दोनों पर्वतों के बीच में पड़ने वाले कुंज में मैं कृष्ण पक्ष की द्वितीया को तुमसे मिलूंगी। चौथा अर्थ निकलता है, हे नायक, मैं यमुना तट पर स्थित शिवालय में तुमसे मिलूंगी। और 5वां अर्थ है, हे नायक, मुझे मिलने की प्रतिज्ञा का स्मरण है और मैं सूर्यास्त के समय अवश्य ही तुमसे मिलूंगी। तीसरी विशेषता है वाग विदिकता। वाग विदिकता का आशय वाक चातुर्य से होता है। बिहारी की खंडिता नायिका अपनी वाग विदिकता का परिचय देती है और धूर्त नायक की भर्त्सना करती है। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें खंडिता नायिका पर स्त्री के साथ रति क्रिया करके लौटे हुए नायक की भर्त्सना करते हुए कहती है, पलन पीक अजनुह अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करी, भले बने हो लाल। अर्थात पर स्त्री गमन करके लौटे नायक को देखकर खंडिता नायिका कहती है, हे नायक, तुम्हारे पलकों पर लगे हुए पीक नायिका के पान से रंगे होठों द्वारा नायक की पलकों को चूमने के कारण जो उसकी पलकों पर पीक के चिन्ह हैं, पान की पीक के चिन्ह हैं लाल रंग के, अधरों पर लगे हुए काजल, नायक द्वारा नायिका के काजल लगे नेत्रों को चूमने के कारण जो उसके नायक के होठों पर जो काजल की कालीमा लगी हुई दिखाई दे रही है, और मस्तक पर लगे हुए महावर नायिका के चरणों में पड़कर प्रति प्रार्थना करने के कारण जो उसके माथे पर नायिका के पाँव में लगे हुए महावर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से तुम सारी वास्तविकता का पता चल रहा है। तुम इस रूप में बहुत अच्छे लग रहे हो। नायिका के कहने का आशय यह है कि पर स्त्री गमन के इन चिन्हों को लेकर मेरे पास आने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार नायिका ने अपने वाक चातुर्य द्वारा नायक की धूर्तता को प्रकट कर दिया है और साथ ही उसकी भर्त्सना भी कर दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस प्रश्न के उत्तर में हम बस इतनी ही बात करेंगे, बाकी बातें अगले वीडियो में।